तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा आनुवंशिकी की शब्दावली होती है, जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, उस पे होगा। यानी कि आनुवंशिकी शब्दावली। इसमें से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, 100% आता है। और जब तक हमें ये जेनेटिक टर्मिनोलॉजी नहीं आएगी तब तक हम इस चैप्टर को क्लियरली नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि इसके अंदर आज के वीडियो में हम करेंगे जीन किसे कहते हैं, युग्म विकल्पी, समयुग्म विकल्पी और विषम युग्म विकल्पी। तो देखिए इस टर्म को करने से पहले हमें स्टूडेंट इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। बार बार आपके इस चैप्टर में आएगी कि देखिए एक तो लक्षण होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, लक्षण होते हैं, और एक विशेषक होता है। देखिए विशेषक जिसको ट्रेट्स बोलते हैं, पीछे भी आया था 7 कैरेक्टर्स और उसके पर कैरेक्टर, हर कैरेक्टर के 2 ट्रेट्स थे। विशेषक देखिए इसमें क्या अंतर होता है कि लक्षण को ही हम विशेषक मान लेते हैं, विशेषक को लक्षण, तो इसमें डाउट हो जाता है। तो क्लियरली फिर हम रट्टा लगाते हैं, वो यहाँ नहीं करना। देखिए लक्षण मान लो होता है कि पौधे की ऊंचाई या जैसे बीज की आकृति, ये एक लक्षण है। ये क्या है? लक्षण। ट्रेड्स क्या होगा इसमें, पौधे की ऊंचाई जो होगी वो लंबा भी हो सकता है और बौना भी हो सकता है, यानी कि टॉल, ड्वार्फ। ये 2 चीज जो है वो इसकी ट्रेड्स हैं, विशेषक है कि या तो वो लंबा होगा या वो बौना होगा, ये इसकी विशेषक है। ये तो होते हैं लक्षण और ये होते हैं ट्रेड्स, इसके विशेषक होते हैं, इनको मानते हैं। बीज की आकृति ये एक लक्षण है बीज का। अब ये क्या हो सकता है? गोल भी हो सकता है और झुर्रीदार भी हो सकता है। तो ये जो चीज होगी ये होगी ट्रेड्स, विशेषक होते हैं। क्लियर होगी स्टूडेंट? ये आपको जब आ जाएगा तो आगे हमें इजी हो जाएगा चैप्टर को समझने के लिए। स्टूडेंट क्लियर हो गया? तो इनको लक्षण बोलते हैं और ये विशेषक होते हैं, ट्रेड्स होते हैं। क्लियर होगी बात? अब देखिए क्यों बताया है, क्योंकि आगे इन्हीं पे ही आपका टॉपिक चलेगा। अब देखिए कि आनुवंशिकी में सबसे पहले हम लेते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले जीन लेते हैं। अब इसकी परिभाषा जो हम करेंगे वो अलग अलग परिभाषा है, शुरू से ही हमने की थी। एक परिभाषा को चूज कर लेना है, 2 परिभाषाएं बताऊंगा, इजी जो लगे आपको वो कर लेनी है। देखिए जीन क्या होता है? जीन हमारे डीएनए का खंड होता है। क्या होता है? डीएनए का खंड होता है। ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको, जीन डीएनए का खंड होता है। आपने लिख देना है परिभाषा। देखिए जीन और क्या होता है, जीन देखिए पहले इसका समझ लीजिए, उसके बाद में डेफिनेशन हो जाएगी। जीन देखिए कि हमारे कोई भी सेल ले लीजिए आप, ये सेल है, इसके अंदर केंद्रक है, यहाँ सभी है, माइटोकॉन्ड्रिया जो भी अंग है, इसके अंदर देखिए धागेनुमा संरचना होती है, क्रोमेटिड बोलते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। इसको जब हम इसको न्यूक्लियस को बाहर ले लेते हैं, ये धागेनुमा संरचना इसके अंदर होती है जो क्रोमोसोम होते हैं, और इसमें क्या है, ये
गुणसूत्र होते हैं। ये क्या होते हैं? गुणसूत्र। और इन्हीं गुणसूत्रों के ऊपर स्टूडेंट क्या लगे होते हैं? यहां जीन लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? जीन लगे होते हैं। अब देखिए यहां मान लो आपने ये बना दिया। अभी देखो इन जीन के द्वारा ही आनुवंशिक लक्षण, क्योंकि ये जीन जो है, अब ये मान लो लंबाई का है और ये जीन बोना है। अब इन्हीं के द्वारा ये जो लंबाई या बोनापन है माता पिता से संतान में जाएगा। एक फादर से आता है, एक मदर से आता है। यानी कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? और 23 क्या होते हैं? पेयर्स होते हैं, जोड़े होते हैं। क्लियर होगी ना बात? अब 23 की जगह हम नहीं बना सकते, तो ये एक ले लिया। ये गुणसूत्र है और इन पे ही जीन पाए जाते हैं। क्लियर आ जाना चाहिए भी जीन क्या होते हैं, यहां स्थित होते हैं। रट्टा नहीं लगाना आपने। और आपके इस लेवल में केवल समझाने के लिए है, आपको केवल और केवल परिभाषा बतानी है। देखिए जीन क्या होता है स्टूडेंट, परिभाषा में आपने लिखना है कि वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। देखिए वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। अब मान लो ये जीन है तो ये लंबाई का है, तो एक लक्षण को नियंत्रित करेगा। ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग हर प्रकार के लक्षण को नियंत्रित करते। तो वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है जीन कहलाता है। या आप लिखोगे कि वह कारक जो पैतृक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, जीन कहलाता है। क्लियर होगी? ये इसमें से जो परिभाषा लिखनी है कि वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है जीन कहलाता है। क्लियर होगी बात? अब देखिए यहां इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या करनी है स्टूडेंट, कारक या फैक्टर, ये तो कहा था जीन को मेंडल ने, ठीक है। और इसी कारक को जीन कहा था जोहानसन ने। यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कारक को, जीन को कारक किसने कहा था? मेंडल ने। और मेंडल ने जीन को क्या कहा था? कारक कहा था। और इसी कारक को जीन नाम किसने दिया? जॉनसन ने, जीन जॉनसन। क्लियर होगी? ये आपका जीन वाला क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर होगी बात? यानी कि जीन के द्वारा ही आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाया जाता है। अब ये वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है जीन कहलाता है। क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यहां आपको डाउट में नहीं रहना है। आगे हम करेंगे एलील। देखिए जीन या एलील में आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। एलील बोल लो, समझने में दिक्कत नहीं होगी। या बोल लो युग्म विकल्पी। देखिए युग्म विकल्पी का क्या मतलब हो गया कि युग्म में हो यानी कि जो जोड़े में हो, तो जोड़े में जो चीज होगी वहां ऑप्शन होगा, वहां विकल्प होगा। वहां क्या होगा? विकल्प होगा। जैसे मान लो ये लंबे का विकल्प है और ये बोने का विकल्प है,
तो युग्म विकल्पी का मतलब जोड़े में जो चीज, यानी कि जोड़े में क्या होगा, मैंने आपको बताया था विपर्यासी लक्षण, विपर्यासी लक्षण होंगे, वही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं विपर्यासी लक्षण या विकल्पी रूप। विकल्पी रूप का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, यहां देखिए विकल्पी रूप, विकल्पी रूप देखिए यहाँ गोल बीज है और यहाँ झुर्रीदार है, तो यहाँ दो विकल्प है कि या तो गोल होगा या झुर्रीदार होगा। अब मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूं कि एलील किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आप, एलील का मतलब इसी से समझ में आ जाएगा कि जोड़ा होगा। अब जोड़ा होगा तो वहां ऑप्शन होगी, एक या तो लंबा होगा या बौना होगा। अब देखिए कैसे परिभाषा लिखनी है आपने, देखिए कि पूरा समझा दूंगा मैं आपको। किसी एक लक्षण को, ये तो लिखना ही है आपने हर में, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के विपर्यासी, यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग विपर्यासी स्वरूपों को या रूपों को एलील कहते हैं। एलील या बोलो युग्म विकल्पी कहते हैं। समझ में आ जाना चाहिए। किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के विपर्यासी स्वरूपों को क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। या हम कहेंगे, या कहो जीन के, छोटी परिभाषा, विकल्पी रूपों को एलील कहते हैं। देखिए मैं बताता हूं कैसे। देखिए या तो ये परिभाषा लिख लो या ये परिभाषा लिख लो, छोटी है। अब देखिए किसी एक लक्षण को, मान लो ये हमारे गुणसूत्र है, ठीक है। किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले, मैं मान लेता हूं यहां ये लंबाई का नियंत्रण करने वाला जीन है, और ये जो है ये तो लंबाई को नियंत्रित करने वाला, और ये बोना, यानी कि ये बोना ट्रेट है और ये लंबा गुण दर्शाता है, वो जीन है। क्लियर होगी बात। किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के विपर्यासी स्वरूपों को, अब देखिए ये टी और ये टी लंबाई के विपर्यासी रूप है, तो इन दोनों को हम एलील कहेंगे। क्या कहेंगे, एलील कहेंगे। क्लियर हुई ना बात। ये लंबाई के जीन के दो एलील है, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो एलील फर्स्ट, और ये हो जाएगा एलील सेकंड। क्लियर हुई बात। यानी कि जीन के विकल्पी रूप, अब ये विकल्पी रूप है, टी हो गया या टी हो गया, जीन के विकल्पी रूप को हम क्या कहेंगे, एलील कहते हैं। क्लियर हुई ना बात। इस तरीके से अगर ऐसा आ जाए कि मान लो ये जीन है, गुणसूत्र है, इसको ऐसे भी बना सकते हो, इस पे एक ये हो गया और एक ये हो गया। मान लो ये बीज की गोलाई झुर्रीदार है और ये गोल है, तो ये जो है वो एलील होंगे, इस जीन के एलील बोले जाते हैं। यानी कि विपर्यासी स्वरूपों को एलील कहते हैं या विकल्पी रूपों को एलील कहा जाता है। ये विकल्पी रूप है, इसके लंबाई के दो ट्रेट हो गए, सॉरी बीज की शेप के दो, या तो गोल होगा या झुर्रीदार होगा, तो ये इनको ही हम एलील बोलते हैं। क्लियर हुई बात। जीन के विकल्पी स्वरूपों को क्या कहा जाएगा, एलील कहा जाएगा। यहाँ ऊंचाई के लिए है दो एलील, यहाँ क्या है, ऊंचाई के लिए दोनों जीन एक दूसरे के एलील है, एक दूसरे की क्या है, एलील है। क्लियर होगी बात। छोटी सी बात है, देखिए
कि एलील किसे कहा जाता है, आ जाता है यहाँ युग्म विकल्पी। तो देखिए एक लंबा है एक बोना है, तो ये हो गया युग्म विकल्पी। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो विगम ये हो गया हमारा युग्म विकल्पी, यानी कि विपर्यासी स्वरूपों को या विकल्पी रूपों को हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। क्लियर होगी बात, जीन के विकल्पी रूपों को एलील कहते हैं। क्लियर होगी बात। अब देखिए आगे वाला हम करते हैं समयुग्मजी। देखिए समयुग्मजी, यहां आपको मैंने बता दिया था कि एलील किसे कहते हैं। यहां दोबारा देखो आप कि मान लो ये हमारा एक गुणसूत्र है, ठीक है, और इस पे ये है लंबाई का, और इसको मान लिया ये भी क्या है, लंबाई का। दोनों ही, ये माता से आया है और ये पिता से है मान लो, तो दोनों लंबे हैं, दोनों ही लंबे हैं, लंबाई के ट्रेट हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, युग्म विकल्पी वाला तो वो हो गया, यानी कि विकल्पी स्वरूपों को या विपर्यासी स्वरूपों को, जीन के विपर्यासी स्वरूपों को, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को क्या बोलेंगे हम, एलील कहते हैं। अब यहाँ आ जाएगा समयुग्मजी। समयुग्मजी यानी कि होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है, देखिए ये होमोजाइगस है कि जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों विकल्पी रूप समान हो, उसे बोलते हैं हम क्या, समयुग्मजी। क्या बोलेंगे, समयुग्मजी। जैसे अब देखिए ये दोनों समान है, इसी तरीके से मैं इसको ले लूं, मान लो ये एक गुणसूत्र है, इस पे हमने कहा कि ये और ये बोनापन वाला है, तो ये जो रूप है देखिए इसमें दोनों विकल्पी रूप समान है। दोनों विकल्पी रूप क्या है, समान है। ये पौधे की ऊंचाई को दर्शाने वाला ट्रेट्स है। तो जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों विकल्पी क्या होंगे, समान होंगे, तो उसको बोलते हैं समयुग्मजी। अब इसी तरीके से आ जाता है स्टूडेंट विषमयुग्मजी। हेट्रोजाइगस क्या होते हैं, आपने ये लिख देना है, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों विकल्पी रूप असमान हो। अर्थात देखिए कि ये मान लो जीन है और यहाँ एक तो लंबाई का है, टॉल लंबा, और दूसरा स्वरूप बोने का है। तो देखिए ये दोनों युग्म विकल्पी असमान है। दोनों युग्म विकल्पी क्या है, असमान है। जब यहाँ क्वेश्चन आ जाए समयुग्मजी, तो जब छोटा रूप लिखना हो तो जीन के दोनों विकल्पी समान हो तो वो होगा समयुग्मजी, और जब जीन के दोनों विकल्प असमान हो तो उसको बोलते हैं विषमयुग्मजी। क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट। ये हमारी 4 डेफिनेशंस होगी आपकी कि जीन की परिभाषा, एलील जिसको बोलते हैं
युग्म विकल्पी थोड़ा लंबा हो जाता है, युग्म विकल्पी, और फिर आ जाता है समयुग्मजी और विषम युग्मजी। ये डेफिनेशन हमने कर ली स्टूडेंट, इनकी क्लियर हो जाना चाहिए कि जीन क्या है। जीन तो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाला कारक है, जिसे मेंडल ने कारक कहा था और जॉनसन ने जीन कहा था। एलील क्या होते हैं? वही एलील क्या हो जाएगा, या तो ये या ये, यानी कि जीन पे पाए जाने वाले विकल्पी रूपों को एलील कहते हैं। समयुग्मजी क्या होगा, जब दोनों विकल्पी समान हो, जीन पे पाए जाने वाले दोनों विकल्प समान हो, जैसे गोल गोल, झुर्रीदार झुर्रीदार, लंबा और लंबा, ये दोनों समान हो तो क्या हो जाएगा, समयुग्मजी। और जब दोनों अलग अलग हों तो वो क्या हो जाएगा, विषम युग्मजी। तो ये आज का हमारा वीडियो हो गया स्टूडेंट। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।